ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो ये वर्ष का पहला परिवर्तन है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी जानने की कि कैसे जाने वाला है। और मैंने जो 2024 की कुछ वीडियो बना दिए हैं, जैसे कि आपकी राशि के अनुसार बना दिए हैं। कुछ राशियों के लिए विवाह के लिए बनाए हैं, कुछ राशि संतान के लिए, कुछ राशि विदेश के लिए अगर तैयार हैं तो कैसे हैं आपके लिए। ये 2024 के अतिरिक्त मूलांक का अलग अलग बनाया है। और इस बार मैंने एक और ट्रायल किया है, ये है आपके नाम का पहला अक्षर जो है वो, जैसे कि आपका ए नाम से शुरू होता है या बी नाम से, तो अलग अलग के लिए मैंने नहीं बनाया है, केवल उसकी रेमेडी बनाई है जो पूरे वर्ष भर करना है। आपको क्या है कि ये जो मैंने ये दूसरा वाला जो आपके नाम अक्षर से बनाया है, दूसरे वाला जो एक चैनल मेरा है उस पर मैंने उसको पोस्ट किया है, तो उसको भी प्रमोट करना आपका ही काम होता है, आपके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता है। तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये साल भर का है, आपको पूरे साल भर उसका फायदा मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो जो भी परेशानी है उसका हल मिलेगा आपको। अब ये बुध पे आ जाते हैं। बुध कैसे ग्रह हैं, ये युवराज की पदवी इन्हें मिली हुई है। बुध प्रधान लोग अच्छे कर्तज्ञ होते हैं, अच्छे वाक्पटुता होती है, मतलब इनकी जो हाजिर जवाबी है उसका कोई जवाब नहीं होता है। और इसके साथ साथ वाणी से जुड़े हुए जो भी कार्य करते हैं, अगर अच्छे बुद्ध आपके नेटा चार्ट में है तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अच्छे बुद्धिमान होते हैं, अच्छे व्यापारी भी होते हैं। युवराज की पदवी मिली है, इसलिए ये अपनी उम्र से हमेशा कम उम्र वाले दिखते हैं। और इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, काफ़ी कुछ इम्प्रेसिव हो जाता है। और अपनी इनकी जो वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ प्रेजेंटेशन होती है बहुत अच्छी होती है। अच्छे बुद्ध की एक अच्छी पहचान ये भी है कि आपके बराबर कोई आपके सामने कोई टिक नहीं पाता है। जैसे डिबेट वगैरह है या इस तरह से कोई कंपटीशन आपके मतलब वाणी से जुड़ा कोई भी कार्य है, उसके आपके मुकाबले कोई आपको हरा नहीं सकता है। व्यापार के लिए तो मैंने देखा है जो बहुत ऊंचाइयों तक जो व्यापारी पहुंचे हैं, अच्छे बुद्ध की पहचान है। ये बहुत अच्छा बुद्ध होता है उनकी नेटा चार्ट में, क्योंकि एक भद्र नामक जो पंच महापुरुष है अगर आपके नेटा चार्ट में है, अगर केंद्र में है और मूल त्रिकोण में है, आप मान के चलिए ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। ऐसे क्षेत्र जो वाणी से जुड़े हैं, जैसे आपका ज्यूडिशियल है या आपका शिक्षक है या होस्टिंग है या सिंगर है या लेखन है, लेखन के लिए भी देखे जाते हैं। इन सब चीज़ों में आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है। बुध और मंगल की एक विशेषता ये होती है, क्योंकि ये राशि बहुत जल्दी जल्दी बदल लेते हैं, इसलिए अपनी जाते जाते आते और जाते दोनों वक्त क्विक रिजल्ट देते हैं। बाकी और ग्रह शनि है बहुत लंबे खींचता है, बुध और मंगल दोनों तुरंत रिजल्ट देते हैं। सूर्य से इनकी मित्रता है, मंगल इनके मित्र नहीं है, लेकिन शुक्र से इनकी मित्रता है, शनि से भी इनकी मित्रता है, लेकिन चंद्रमा को ये मतलब चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन ये चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। शुक्र से इनकी समता है। आपको देखना होगा आपके नेटा चार्ट में ये कहाँ बैठे हैं, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वहाँ ये अभी आने वाले हैं हर एक राशि वालों के लिए। और जहाँ पर 3 और 6 नंबर जहाँ लिखा होगा मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इस दौरान ये कुछ नक्षत्रों से भी गुजरने वाले हैं, जैसे अभी ये जब प्रवेश करेंगे केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में, उसके बाद फिर ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपको देखना होगा कि आपके कोई भी ग्रह अगर इस नक्षत्र में भी हैं तब भी आपको एक्टिवेट कर देंगे उस नक्षत्र की दृष्टि से। और बृहस्पति की एक नवम दृष्टि भी इस दौरान इन पे पड़ने वाली है। बृहस्पति के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उन्होंने जो अपना अभी मार्गी हो गए हैं, तो उसका प्रभाव देखना बहुत अच्छा पड़ने वाला है। ये भी अभी मार्गी अवस्था में है, अभी ये बकरी थे अब मार्गी हो गए हैं। बहुत अच्छी सौगातें लेके आ रहे हैं आपकी। थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, जैसे कुछ कानूनी चीजें दाव पैंच है उससे बचाव रखना होगा। हर एक राशि वालों के लिए झूठ बोलने से बचना होगा। इसके साथ साथ काम में ईमानदारी बरतनी होगी। अब इसके लिए मैं बता नहीं रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि इतना जितना बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। और रोगों में चर्म रोग जैसे रोगों को देते हैं, मानसिक रोग भी देते हैं, वात पित्त कफ के भी ये प्रतिनिधित्व रखते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से आप पहले से ही परेशान हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी राशि मंगल है, 9th भाव में गोचर होके ये 3 और 6 भाव को भी एक्टिवेट करने वाले हैं। आपके पिता की हेल्थ खराब हो सकती
सकती है इस दौरान। उनसे आपकी कोई मतभेद हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन धर्म कर्म से आपकी अगर जुड़ के चलते हैं या पहले से ही रुचि है, उसमें रुचि वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपका धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, धर्म स्थल में जाके वहाँ पर पूजा उपासना कर सकते हैं, नए संपर्क बनेंगे और आपको रोगों की वजह से थोड़ी सी परेशानी होगी, विशेष तौर से जैसे चर्म रोग हैं या मानसिक रोगी हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन ऋण से मुक्ति दिलाने वाले हैं, क्योंकि अच्छे व्यापार के लिए ये देखे जाते हैं। शेयर मार्केट से अगर आप की शौक रखते हैं तो वहाँ से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप राजनीति में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है। आपको अपनी केवल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं। आपके लिए अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ, आपकी किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, बस फिर आपके लिए ये जो परिवर्तन है बहुत अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि। स्वामी राशि आपके शुक्र हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, लेकिन ये अष्टम में गोचर हो रहा है। अष्टम के बुध वैसे बहुत खराब तो नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे भी नहीं माने जाते हैं। लेकिन शुक्र से इनकी मित्रता है और दो अच्छे भाव ऐसे हैं जो कि उनको एक्टिवेट करने वाले हैं। एक आपका सेकंड भाव जो कि आपके किसका है, वाणी का है, परिवार का है, धन लाभ का है। पंचम भाव शिक्षा संतान का है, शेयर मार्केट का है। अष्टम भाव किसका, आपकी चोट चपेट दुर्घटना का है। यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप ड्राइविंग करते हैं, आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन अचानक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि सेकंड भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। संपत्ति के मामले को सुलझाने के लिए आ रहे हैं। संतान की कोई भी समस्या है उससे ये बाहर निकालेंगे और यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हैं। शेयर मार्केट से भी अगर आप शौक रखते हैं, उससे भी बहुत धन कमा सकते हैं। शिक्षा संतान की समस्या आप मेहनत दे जरूर करा देंगे। अब हर एक समस्या का समाधान निकलने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको मन चाही जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन फोकस डगमगा देते हैं, क्योंकि अगर बुध आ जाता है तो अनिर्णय की स्थिति में पैदा करता है। तो आपको निर्णय में अगर कोई परेशानी हो रही है लेने में, तो किसी बैल विशेषज्ञ से सलाह ले लें, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, थोड़ा विचार विमर्श किसी से कर लें। धन के लिए बहुत अच्छा है, मान के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए समय फिर लगभग ये सभी चीज़ों में शुभ सूचना है, केवल ड्राइविंग को छोड़ के। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर की राशि बनती है मिथुन राशि। आपके तो स्वामी राशि ही बुध है, सप्तम भाव में गोचर होके आपके लग्न को और फोर्थ भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ समय है। चारों तरफ से शुभ सूचना मिलने वाली है। आपके जीवन साथी से कहीं कोई मनमुटाव था, वो समाप्त होगा। अगर विवाह के योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं इस समय। व्यापार में विस्तार के साथ साथ धन लाभ भी होने वाला है। नाम प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। आपकी जो वाणी की जो स्किल है, मतलब वाणी में जो निपुणता थी, उसमें प्रखरता आने वाली है और ज़्यादा आप अपने आप को लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ मानसिक क्लेश भी समाप्त होने वाला है। आपके लिए जितनी भी पेंडिंग कार्य थे, इस दौरान आप कर सकते हैं। सभी कार्य में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। श्रेष्ठ समय है। आपको धन से, मान से, सम्मान से ये ओरपोर कर देंगे। आप जितना चाहे इसका आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है और बुध इनको मित्र नहीं मानते हैं। 6 भाव में गोचर हो रहा है और आपके 12th और आपके 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो इसमें क्या है, अभी आप ढैया भी चल रहा है। आपको तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर से मानसिक रोग हैं या वात पित्त कफ, इसकी भी समस्या इस समय हो सकती है, आपको परेशान करे। तो आपके लिए अचानक मेमोरी लॉस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मतलब उस एज ग्रुप में है जो कि ओल्ड में आ जाती है, तो आपको अपनी विशेष तौर से मेमोरी का ध्यान रखना पड़ेगा। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें पूर्णता दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कोर्ट केस में अगर कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो अब आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। ऋण से भी मुक्ति होगी, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना पड़ेगा। आप इस समय काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उस ऊर्जा का अगर आप सही उपयोग करते हैं तो बहुत सी समस्याओं का ये समाधान लेके आ रहे हैं। 7.5 की वजह से थोड़ा सा आप अपनी
मतलब ध्यान रखें हेल्थ का, और आप ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें। आपके लिए भी समय फिर ठीक ठाक रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि बुध के परम मित्र हैं, और बृहस्पति से भी सूर्य की शत्रुता नहीं है, और ये पंचम में ये गोचर होके आपके 11th और सेकंड भाव को, दो ऐसे भाव जो कि धन जिसको कहते हैं धन भाव, एक धन भाव है, एक आय भाव है, और पंचम भाव किसका है? आपके शिक्षा संतान का है, बेस्ट है आपके लिए। सूर्य से मित्रता भी है, आपके बराबर से किसी को फायदा नहीं होगा अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए, जो बैंकिंग है, अकाउंट है, IT है, कंप्यूटर है, मार्केटिंग है, इन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके लिए उत्तम फल लेके आ रहे हैं। कैरियर में ऊंचाइयों तक मतलब पहुंचने का, इन अगर कोई पहले से प्लानिंग थी, अब उस प्लान को आप ये साकार कर सकते हैं। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे उसमें भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। टीम वर्क करके अगर आप चलते हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा। आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। संतान से जुड़ी सब समस्याओं का हल होगा। अगर आप प्रेम में हैं तो वहाँ थोड़ी सी अनिर्णय की स्थिति पैदा होगी, और क्रोध किसी पे भी ना करें भूल के, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं। क्रोध पे नियंत्रण करते हैं तो आपके लिए बेस्ट समय होने वाला है। आप अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुद्धि है, और चौथे भाव में एक गोचर हो रहा है, आपके 10th और 11th भाव लग्न को एक्टिवेट कर देंगे। तो ऐसा कहा जाता है लग्न का में स्वामी राशि आ जाते हैं तो आपके लिए कहीं से कोई भी काम असंभव नहीं होगा। हर अधूरे काम को पूर्ण करने की जिम्मेवारी आ जाती है। आपके लिए भी श्रेष्ठ समय है। आपकी जो निर्णय क्षमता है वो रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगी, ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने वाली है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके कैरियर से कोई भी परेशानी थी उनका आप हल निकाल लेंगे। पिता के साथ अगर कोई जुड़ के व्यापार करना चाह रहे थे, अब तक वो सफलता नहीं मिल रही थी, वो व्यापार आप कर सकते हैं। अगर स्वयं व्यापार पहले से ही कर रहे थे, उसमें विस्तार के लिए समय बहुत अच्छा है। नए अनुबंध मिलेंगे। नौकरी में अगर कहीं कोई भी समस्या आ रही थी तो आप समस्याओं का हल निकालेंगे, और हो सकता है आपकी पद प्रतिष्ठा का भी उसका आपको लाभ मिले। मान सम्मान धन हर तरह से, चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। श्रेष्ठ समय है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। चौथा भाव है, माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। मानसिक क्लेश जो अभी तक आप जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो सब उनका निपटारा होने वाला है। आपकी ये जो परिवर्तन है, जितना भी समय है उसका लाभ लेके उस हर एक चीज का आप समस्या का हल निकालिए। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि बुद्ध के परम मित्र हैं। तीसरे भाव में गोचर होके 9th की और 12th भाव की लॉर्डशिप है इनके पास। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। दूर संचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष सूचना है। अगर कोई नए संपर्क इस समय बनते हैं, उससे पूरा भविष्य निर्माण कर सकते हैं। भाग्य से भाग्य का साथ रहेगा। इस समय भाग प्रबल अवस्था में रहने वाला है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, चाहे आप अपने जॉब के लिए परेशान थे, चाहे व्यापार के लिए कोई समस्या जो थी उसका हल लेके आ रहे हैं 12th भाव, लेकिन व्यय जरूर कराने वाले हैं। व्यय पे अगर आप नियंत्रण करते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले थोड़े से कैसे होते हैं, ये थोड़ी सी मतलब शौकीन मिजाज होते हैं। तो व्यय पे अगर अपने स्वयं नियंत्रण कर पाते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन आपके धन की कोई कमी नहीं होने देंगे। आय व्यय दोनों बैलेंस रहने वाला है। धर्म कर्म में रुचि के साथ अध्यात्म से जुड़ के अगर कोई कार्य करना चाहें, इस समय ये समय आपके लिए अच्छा है। 12th भाव किसका है? आपके व्यय के साथ साथ अध्यात्म का है, विदेश का भी है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। दो ऐसे भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, एक 9th एक 12th भाव, एक धर्म कर्म का, एक अध्यात्म का। तो ये भाव एक्टिवेट होने से धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, और आपको हर एक व्यसन से दूर रहना होगा अपने आप को बस। फिर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। मैंने पहले ही बताया है कि ज्यादातर राशि वालों के लिए सुखद सूचना है, शुभ सूचना है। नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो कि इनके मित्र नहीं है। सेकंड भाव में गोचर होके अष्टम और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो धन की वजह से अगर कोई काम रुका हुआ था, अब वो करने का समय आ गया है। धन लाभ बहुत कराने वाले हैं। आमदनी के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। लेकिन आपकी वाणी कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी उग्र हो जाएगी। वाणी पे नियंत्रण करिए, नहीं तो आपका परिवार के रिश्ते आपको
इस समय थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। वाणी में उग्रता न आने दें। चोट चपेट दुर्घटना से भी सावधानी रखें। आय में वृद्धि के साथ संपत्ति का लाभ, परिवार का साथ रहने वाला है। अगर उनसे क्रोध ना करें तो आपका परिवार आपका पूर्णतः साथ रहने वाला है। गुप्त विद्याओं में अगर आप रुचि रखते थे, अब वो गुप्त विद्याओं में रुचि और ज्यादा आपकी बढ़ने वाली है। अचानक फलों की प्राप्ति से बहुत से बिगड़े काम बन सकते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि आपके लिए बहुत अच्छा है, बस थोड़ा आपके ढैया चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मानसिक क्लेश हो सकता है। तो आपको रेमेडी में बताऊंगी बाद में। ड्राइविंग करते में सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दृष्टि आपके अष्टम पे पड़ेगी, इसलिए ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। फिर ये समय जो है वो आपके लिए उत्तम श्रेष्ठ और चारों तरफ से सुखद सूचना लेके आ ही रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके लग्न में ही ये गोचर हो रहा है। आपके 2 और भाव 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप सोच रहे हो कि सभी के लिए अच्छा बता रही है, तो खराब किसके लिए? खराब थोड़ा थोड़ा बीच में रहेगा, जैसे ड्राइविंग में सावधानी रखनी है। तो आपके लिए ये समय इसलिए ज्यादा अच्छा है, एक तो आपके ऊपर साढ़े साथी समाप्त हो चुकी है और आपके ये भाव सब अच्छे हैं। तो आपके लिए जीवन साथी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या उनके साथ कोई अनबन हो रही थी, अब वो अनबन जो है वो मधुरता में बदलेगी। और उनके साथ मिलके व्यापार कर रहे थे या उनकी किसी भी तरह से जॉब छूट गई थी या उनकी हेल्थ खराब थी, उन सब के लिए समय अच्छा है। आपके लिए चारों तरफ से यात्राएं करेंगे, सुखद रहने वाली हैं। शुभ समाचारों से आप जितना चाहे इसका आप अपने मानसिक शांति मिलेगी। बिगड़े कार्य जो है वो पूर्ण होने वाले हैं। ऋण की अगर कोई परेशानी थी, ऋण मुक्ति हो सकती है। ऋण लेने के लिए आप इच्छुक थे तो ऋण की भी प्राप्ति हो सकती है। कैरियर से जुड़े सभी मामले जो सुलझ जाएंगे और उसके वजह से आपको धन लाभ भी होगा। और आपकी अगर कोई ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई जो अकाउंट है, बैंकिंग है, इन क्षेत्रों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या वाणी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें अपार सफलता दिखाई दे रही है। आपको अगर ऐसे व्यापारी जैसे आभूषणों का व्यापार कर रहे थे, उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। उग्रता में बस कोई निर्णय नहीं लें। धनु राशि वालों के लिए एक खास बात होती है, जो भी काम करते हैं चटाक पटाक करते हैं, बस आपको उग्रता नहीं दिखानी है। निर्णय अच्छे लेते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य से काम करें, फिर आपके लिए ये सुखद सूचना है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके 6 और 9th भाव की लॉर्डशिप भी है। आपके भाग्य से है ये तो। और मकर राशि पे अभी साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है। आपको व्यय जरूर करा देंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज पे अनचाहा भी हो सकता है वो मेडिकल एक्सपेंस भी हो। और रोगों से वैसे आपको मुक्ति मिलेगी, ये बात बहुत अच्छी है। उपचार हो मिलेगा, उस पर व्यय जरूर करेंगे लेकिन उसका उपचार भी मिल जाएगा। इसलिए आपके रोगों में सुधार के साथ साथ उससे मानसिक क्लेश से भी आप बच सकते हैं। शत्रु आपको बीच बीच में परेशान करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो परास्त होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके लिए कुछ सूचना अच्छी है, जैसे कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है इस समय, इस दौरान। उससे आपके घर का वातावरण सुखद रहने वाला है। वो सूचना आपके कैरियर से जुड़ी हो सकती है या आपके किसी और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपके रुके हुए थे, अभी तक करना चाह रहे थे, वो काम इस समय संपूर्णता की ओर जाने वाले हैं। अचानक धन का लाभ भी आपको हो सकता है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है। भाग्य का साथ रहने वाला है। ट्रैवल करते हैं, थोड़ी सावधानी रखें और आपको झूठे आरोपों में कोई फंसा सकता है। एक विशेष बात आपके लिए है, आपका जो गलती आपने की नहीं, उसमें आपको कोई भी ऐसा इंसान फंसा देगा। तो आपको ध्यान रखना है, केयरफुली जो भी बात करना है किसी से सोच समझ के अपनी बात सामने रखें। और ऐसे गुप्त शत्रु इस समय ऐसे लोग होंगे जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते होंगे और पीठ पीछे आपकी चुगली करते होंगे, वो आपको इसमें उलझन में डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी वाणी पे, ईगो पे अगर नियंत्रण रखते हैं तो फिर ये समय भी कट ही जाएगा। शेष चीजें आपके लिए अच्छी है। प्रेमी है, प्रेमियों के लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट का शौक रखते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आप अगर ध्यान रखेंगे, व्यय पे नियंत्रण रखेंगे और वाणी पे अगर थोड़ा कंट्रोल करेंगे, समय ठीक ठाक निकल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 11th भाव में गोचर होके 5th और 8th की लॉर्डशिप है। आय में वृद्धि, 4 चांद लगा देंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है आपके लिए। आप पे भी वह साढ़े साथी चल रहा है। मित्रों का सहयोग, शिक्षा और संतान के सब मामले सुलझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है आपके लिए। बहुत अच्छा समय है। आपके
कैरियर से जुड़ी कोई भी परेशानी थी, जैसे कि कैरियर में उन्नति नहीं हो रही थी या नए जॉब की प्राप्ति के लिए बहुत दिन से परेशान थे, आप कोशिश करेंगे तो ये नए जॉब की भी प्राप्ति होने वाली है। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आने वाली है। शिक्षा से जुड़े शिक्षार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। इसके अलावा अगर इस समय मतलब आपकी संतान से जुड़ी कोई परेशानी थी वो हल मिलेगी, उसका हल मिलने वाला है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आय व्यय अच्छी होने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें आप विस्तार कर सकते हैं। विवाह में अगर कोई विवाह का प्रस्ताव आ रहे थे, अब तक फाइनलाइज नहीं हो रहा था, हो सकता है अब आपको कुछ ऐसे प्रपोजल आए जो आप उसमें अपना एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि आत्मबल ऊंचाइयों तक रहने वाला है इस समय। मीन राशि अब नेक्स्ट जो बनती है, आपके 10वें भाव में गोचर करके 4th और 7th की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। सुख साधन में वृद्धि होगी। नया वाहन का अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी, नया वाहन खरीद सकते हैं, नई भूमि खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, और माता से कोई उपहार मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कैरियर में आपके लिए समय बहुत अच्छा है। चारों तरफ से सुखद सूचना होने वाली है। वैवाहिक संबंधों में मित्रता के साथ व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके स्वामी राशि है और ये जो धनु राशि वो भी बृहस्पति की राशि है, वो बहुत अच्छी है। आपके लिए भी चारों तरफ से सुखद समाचार। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, उनका सम्मान करें और उनका मतलब निरादर भूल के भी ना करें। किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो अपनी क्या है, धैर्य न खोएं। तो आपके लिए भी ये जो परिवर्तन है सुखद रहने वाला है। आपके लिए धन से, मान से, सम्मान से सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। और फिर भी कोई परेशानी है, क्योंकि अभी 7.5 के दौर में आप भी हैं, तो हो सकता है थोड़ा मानसिक क्लेश रहे। तो जो रेमेडी बताने वाली हूँ उसका आप सही उपयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको बता देते हैं, गणेश जी की उपासना सर्वोपरि होती है। आपको क्या करना है, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं, और अगर उनका ये आपको मतलब संभव ना हो तो कुछ इलायची, जो हरी इलायची होती है, उसका प्रसाद चढ़ाएं और स्वयं उसको ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें। आपको अगर और ज़्यादा परेशानी हो रही है तो किन्नरों को भी दान कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का उपयोग करें। ग्रीन वेजिटेबल्स आप दान दे सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं। इसमें हरी चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग हो सकता है। और ज़्यादा अगर परेशानी है तो पन्ना रत्न किसी से सलाह लेके पहन सकते हैं, तो पूरा लाभ उसको मिलने वाला है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, और अपना जो विचार है वो सात्विक रखें, क्योंकि बृहस्पति जो है वो सात्विक ग्रह माने जाते हैं। तो ये युति जो बन रही है इसका लाभ लें। और फिर भी कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और मैंने जो नाम अक्षर से जो मतलब शुरुआत की है, जो उसको कैसे भी हो आप उसको प्रमोट करें तो आगे भी बनाऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर में उसको नहीं बनाऊंगी। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।